हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। मान लीजिए आपके आसपास आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस प्रयास में वह सफल नहीं हो पाता है, यानी कि उसकी जान बच जाती है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसे उठाकर ले जाता है, उसके खिलाफ चार्ज लगाता है, कुछ धाराएं लगाता है, जिसके माध्यम से वह तय करता है कि उसे जेल हो जाए, यानी कि उसे सजा मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपराध किया था। जब आपको यह बात समझ में आएगी कि उसने यह अपराध किया था, तो अपने आप में यह हैरानी की बात होगी कि अपनी जान लेने का प्रयास करना, जो उसकी खुद की जान है, वह एक अपराध है। भारत में इसी तरह का कानून है जो यह बताता है कि आत्महत्या करने का प्रयास करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि कुछ और भी कानून हैं जो यह बताते हैं कि आत्महत्या करने का प्रयास करना सीधे सीधे तौर पर अपराध की नजर से नहीं देखना चाहिए, जबकि यह भी देखना चाहिए कि हो सकता है कुछ मानसिक विकार हो, कुछ समस्याएं हो, कुछ तनाव हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा हो, जैसे कि घरेलू हिंसा हो रही हो, किसी प्रकार की कुछ और समस्या उसके सामने हो जिस वजह से उसने किया है। इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए पहली नजर में, उसके बाद बाकी चीजें होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हमारी पूरी खबर है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और टॉपिक यही है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले को दंड देना कितना सही है। हम विस्तार से इसको कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या है। हाउ इंडिया कंटिन्यूज टू पनिश दोज हु अटेम्प्ट सुसाइड, यानी कि भारत में किस प्रकार से ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या करने वाले लोगों को सजा मिल रही। एक एक मुद्दे देख लेते हैं, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। चर्चा के बिंदु कौन से हैं कि सबसे पहले जानेंगे चर्चा में आखिर अभी क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे आत्महत्या के कारण क्या है, किन कारणों से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, संभावनाएं। वैसे ज्यादा सोचिएगा नहीं, ये चिंता का विषय से ज्यादा चिंतन का विषय है, तो तनाव नहीं लेना। आप भी विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तनाव की प्रक्रिया होती है तैयारी में, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लेना है। लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है। आगे देखिए, क्या आत्महत्या का प्रयास एक अपराध है? अपराध की तरह देखने और ना देखने के पीछे का तर्क क्या है, उसके बाद हम देखेंगे भारत में आत्महत्या की स्थिति क्या है, यानी कि आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आत्महत्याओं को कम करने के लिए भारत की क्या पहल है, भारत सरकार ने क्या पहल की है। उसके बाद में आत्महत्या रोकथाम रणनीति क्या आई है, कोई भारत में आई है तो क्या है। उसके बाद में एक अभ्यास प्रश्न। अब देखिए, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि चर्चा में आखिर ये क्यों है। जो मैंने कहानी की शुरुआत की थी, मैंने आपसे बताया था कि आपके आसपास में कुछ ऐसा होता है, फिर क्या क्या होता है। उसी तरह की एक बात है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन घटना आप समझ जाइए। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, घटना महत्वपूर्ण है। एक महिला थी, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने कुछ खा लिया होगा, दवाई, जहर, कुछ भी। अब होता यह है कि वहां पर उसकी जान बच जाती है, जान बचा ली जाती है। उसके बाद वह अगले दिन घर आ जाती है और उसके बाद कुछ समय बाद ही पुलिस उसके घर पे पहुंचती है और उसे कहती है कि आपने अपराध किया है आत्महत्या करने का प्रयास करके, इस वजह से आपको अब सजा होगी। उसके ऊपर कुछ कानून की धारा लगती है। उसके बाद, हालांकि धारा लगाई नहीं जाती, धारा लगाने का डर दिखाया जाता है, उसके बाद उससे पैसे भी ऐंठे जाते हैं। यह होता इसलिए है क्योंकि एक तो उस महिला को पहले पता नहीं था कि आत्महत्या करना अपराध है। दूसरी बात, आत्महत्या करना अपराध है, लेकिन कुछ लोग को ये तर्क जो देते हैं कि भाई आत्महत्या करने के पीछे कुछ ऐसा कारण हो सकता है जो कि बहुत परेशानी भरा रहा हो, इस वजह से इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए, उपाय पर चर्चा करनी चाहिए। यही बात हुई और इस पर फिर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आत्महत्या के कारण समझने होंगे। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है, जो पारिवारिक वजह है, वह है शादी के बाद की स्थिति। वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, परीक्षा में फेल हो गए, या तो बीमारी हो गई, मनोविकार, अवसाद, तनाव, गरीबी, बेरोजगारी, संपत्ति का मामला, बहुत सारे हैं रीजन, बहुत सारे हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो आपके सामने हैं, जो आप मोटा मोटा देख सकते हैं, सुनते हैं, जो वजहें आपको दिखाई सुनाई देती। पुरुष और स्त्री का अनुपात आप देखें, जो दुनिया भर में आंकड़े हैं, उससे पता चलता है कि लगभग 2 गुने का अनुपात,
अगर 2 पुरुष आत्महत्या की है तो उसकी तुलना में 1 स्त्री, ऐसा आंकड़ा भी देखने को मिला है। उसके अलावा आत्महत्या करने वाले ज्यादातर शिक्षित हैं, यह भी देखा गया है। दुनिया भर में जितने भी लोग आत्महत्या किए हैं, अगर हम उसका टोटल में का एक प्रतिशत निकालें तो लगभग कितना 90% साक्षर पढ़े लिखे लोग। आगे देखिए, क्या आत्महत्या का प्रयास एक अपराध है? जो बात मैंने आपसे कही कि आत्महत्या को लेकर के यही बात चल रही है कि इसे अपराध घोषित किया जाए, अपराध माना जाए या ना माना जाए। हम ब्रिटेन की बात करें, यूके की, जो पूरी दुनिया में जिसका शासन था, उसने भी आज से कई दशक पहले इसे अपराध की श्रेणी से आत्महत्या को बाहर कर दिया है। जिस कानून का हम हवाला देते हैं, उस प्रकार का कानून तो बहुत पहले ब्रिटेन ने हटा दिया है। बहुत सारे दुनिया भर के देशों ने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है, लेकिन भारत में अभी हटा नहीं है, अभी है। लेकिन उसे पूरी तरह से प्रभावी ना रखा जाए, प्रभावी ना समझा जाए, उसके एवज में एक और कानून है जो उसके आगे आके खड़ा हो जाता है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा कौन सी है। 309 जो धारा है वह क्या कहता है, सीधे सीधे जो लिखा है वही बोलता हूं। जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, देखिए आत्महत्या अगर कर लिया तब तो वो कोई अपराध की श्रेणी में अब क्या ही आएगा, वो बचा ही नहीं, उसके खिलाफ उसे क्या सजा दी जाएगी। लेकिन जो बच गया, प्रयत्न करेगा और उस अपराध करने के लिए कोई कार्य करेगा, उसके साथ ही वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष, याद रखिएगा 1 वर्ष की अवधि हो सकती है, या तो जुर्माना हो सकता है या तो दोनों हो सकता है। तो 1 साल इसकी कितनी हो गई सजा, अधिकतम। अब देखिए, यह तो 309 जो है आईपीसी की धारा, लेकिन एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 है, गलती से 1917 बोल दिया। अब देखिए यहां पे इसकी भी एक धारा है 115, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि आत्महत्या करने के प्रयास को, मैं फिर से कहूंगा आत्महत्या को नहीं, आत्महत्या करने के प्रयास को डायरेक्ट आप अपराध की नजर से मत देखिए। हो सकता है कि वह जो व्यक्ति है उसे कुछ केयर की जरूरत है, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी जरूरत है, कुछ ऐसा तनाव है, बहुत सारा कोई स्ट्रेस है उसको, या तो उसको कोई भी मानसिक समस्या है, या तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमें उसे केयर प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो दोबारा ऐसा ना करे। ये नहीं कि हम सीधे अपराध समझ के उसको सजा देने की प्रक्रिया को शुरू कर दें। तो यह जो है सेक्शन 115 कहता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से जब कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है आज की डेट में भारत में, तो पहले उसे इस नजर से देखा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के सेक्शन 115 की नजर से देखा जाता है। कोई ऐसा तो नहीं कि उसको कोई सीवर स्ट्रेस है, या तो कोई मानसिक विकार है, या तो कोई ऐसी समस्या है जैसे कि मैंने आपसे क्या बताया था, घरेलू हिंसा, या कोई ऐसा दबाव है जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है। उन सब चीजों की जांच होगी, और अगर फिर भी पाया जाता है कि इनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया है, तब फिर वही 309 सामने आ जाएगा। अगर आपने ऐसे किसी भी कारण के बिना आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर यह अपराध की श्रेणी में अभी भी आएगा, लेकिन पहला जो देखने का चश्मा होगा ये होगा, उसके बाद ये होगा। अब देखिए यहां पे अगली बात आती है कि अपराध की तरह देखने और ना देखने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। तर्क देने वालों के सामने 2 बातें हैं। एक सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, वो ये कहते हैं, ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का हवाला देते हुए, कि राइट टू लाइफ इज ए नेचुरल राइट। ठीक है, यह जो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ मिला है, नेचुरल राइट, उसी तरह से अगर आप देखें तो अगर यह नेचुरल है तो आप अननेचुरल अगर मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं, अननेचुरल डेथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जब नेचुरल नहीं है तो ये इसके खिलाफ हो गया, राइट टू लाइफ के खिलाफ हो गया, क्योंकि नेचुरल राइट के खिलाफ नहीं है अननेचुरल डेथ। और
सीधी सी बात है, आत्महत्या अननेचुरल डेथ। तो ऐसे लोग कहते हैं कि इस वजह से इसे क्रिमिनलाइजेशन की नजर से देखा जाना चाहिए। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इसे आत्महत्या के प्रयास को डिक्रिमिनलाइजेशन के तहत रख देना चाहिए, जैसे कि मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1986, यहाँ पे 1996 का था, ये 1986 का मामला है, जिसमें क्या कहा गया है, जैसे जीने का अधिकार प्राकृतिक है उसी तरह से मरने का अधिकार भी प्राकृतिक होना चाहिए। जैसे बोलने का अधिकार है उसी प्रकार से चुप रहने का अधिकार भी है। जिस प्रकार से आपको एक संघ बनाने का अधिकार है उसी तरह से संघ ना बनाने का अधिकार है। आपको कहीं जाने का अधिकार है उसी तरह से कहीं ना जाने का भी अधिकार है। आपको जीने का अधिकार है उसी तरह से आपको मरने का अधिकार है। यहां से हवाला दिया जाता है। तो ये दोनों तर्क अपने अपने तरह से मौजूद हैं और आपने देखा कि कानून भी दोनों नजरों से मौजूद है कि दोनों तरह से फिल्टर किया जाएगा। पहले देखा जाएगा कि क्या उसे केयर की जरूरत है, उसे देखभाल की जरूरत है, उसे पुनर्वास की जरूरत है। अगर नहीं है तो फिर अपराध के तहत उस पर जो भी कार्रवाई है, जो सजा है, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भारत सरकार ने क्या कोई पहल की है आत्महत्या को रोकने के लिए? तो आपको देखना होगा। यहां पहले तो स्थिति देख लेते हैं, भारत में आत्महत्या की स्थिति क्या है। आत्महत्या की स्थिति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोग भारत में हैं 15 से 29 साल के बीच के। अब यहाँ पे आत्महत्या की जो दर है पिछले कुछ समय में बढ़ी है। जैसे 2019 से 22 में आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख आबादी पर 10.2 से बढ़कर कितनी हो गई, 11.3 हो गई। ध्यान दीजिए, वही समय है जब कोरोना भी आया था, बेरोजगारी भी अपनी स्थिति में चरम पर पहुंच गई थी। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 जो जारी की, और रिपोर्ट में क्या बताया, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आत्महत्या और अपराध दर के आंकड़े जो हैं वह दिखाए हैं, जिसमें यह बात पता चलती है कि जो महिलाएं आत्महत्या करती हैं उसमें ज्यादा कारण आपको क्या देखने को मिलेंगे, वही उनके साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है, जो उनके साथ उस प्रकार की समस्याएं हैं जो कह नहीं पा रही हैं उस वजह से, तो उन पर अपराध क्यों चलाया जाए, उन्हें इस नजर से क्यों देखा जाए कि इन्हें सजा दी जाए। यही बात है, हमें उस चश्मे से देखना होगा कि हम कौन से कानून को पहले देखेंगे, उसके बाद कौन से कानून को उसके बाद देखेंगे। अब आगे की बात होती है भारत की क्या पहल है। सबसे पहली भारत की पहल यही है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, इसे देखना होगा, जो यह बात कहता है कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की वजह से ही बहुत सारे जो मानसिक परेशानियां हैं, मानसिक विकार हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया जैसे, उसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसके अलावा किरण, किरण क्या है, ऐसी हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, 24/7 की हेल्पलाइन है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो चिंता तनाव अवसाद में है और जिसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो यहां पर बात करके वह बच सकता है, वह उसकी जो टेंडेंसी है उस पर लगाम लग सकती है। उसके अलावा मनोदर्पण पहल है, यह भी कुछ इसी प्रकार से है। कोरोना के समय में जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए यह शुरू की गई थी, जिससे वो किधर ना बढ़े, आत्महत्या के ख्याल की तरफ आगे ना बढ़े। उसके बाद राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति आई, अभी हाल ही में कुछ समय पहले आई, इसके द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित की गई, और वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का यहाँ पर एक कार्य योजना बनाया गया है। उसके अलावा इस रणनीति में कुछ और बातें हैं कि 3 वर्षों के भीतर क्या होगा, आत्महत्या के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र, निगरानी तंत्र मतलब वो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि आत्महत्या कोई करता है तो उसकी एक खास प्रोसेस होती है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे, कोई गूगल में सर्च करता है इस बारे में तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगी। तो बहुत सारे निगरानी तंत्र बनेगा, उसका एक खास पैटर्न होता है निगरानी तंत्र का। मनोरोग बाह्य रोगी विभाग की स्थापना की जाएगी, जो मनोरोगी हैं उन्हें समय पर उपाय मिल सके, इलाज मिल सके। उसके अलावा जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, आत्महत्या के साधनों तक जो पहुंच है उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। इसके लिए दिशा निर्देश विकसित कर क्या करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आत्महत्या को रोक सकें, उस ओर बढ़ना चाहिए। आत्महत्या के लिए जो जिस प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं उन तरीकों को समझना होगा, एक कुछ खास तरीके ही होते हैं, उन्हीं को हर कोई फॉलो करता है, तो हमें नजर बनाए रखनी होगी, हमें अपने आसपास भी देखते रहना होगा। यह जिम्मेदारी ना सिर्फ सरकार की है बल्कि समाज की है कि हम अपने आसपास नजर बनाए रहें,
संवेदनशील बन के रहें, तो शायद हो सकता है हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं जो इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। कभी भी आपको जरूरत हो तो इन नंबरों पर आप दिए गए समय के हिसाब से फोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब एक प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत आत्महत्या करने के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 302, 115, 306 और 309। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।